नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो नेवी, एमआर, एसएसआर और एमए के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसमें हम कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को कवर करेंगे। पहला ही प्रश्न दिया गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। पहला ऑप्शन दिया गया लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन दूसरा है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम्स। इसका आंसर हमें दिया गया बी ऑप्शन इज करेक्ट। जी, बी ऑप्शन इसका ठीक है। उसके बाद प्रश्न आ जाता है 2। इस पर प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध हमें ऑप्शन में दिया गया है 1757 ईस्वी में, 1764 में, 1857 में, 1526 में। तो ऑप्शन इसका भी पहला ही करेक्ट है, क्योंकि जो प्लासी का युद्ध है वो 1757 में। एक 1857 की क्रांति जो हुई थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1857 की क्रांति, इसे भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये भी ठीक। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन है अशोक, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। इसका ऑप्शन भी करेक्ट है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर आता है 4। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये अधिकांश बच्चों को पता ही होगा कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये कब हुआ था और कहाँ हुआ था। इसके लिए मैं बता दूं, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। 1919 ईस्वी में कहाँ हुआ था, अमृतसर। ये कहाँ पर है, पंजाब। जो पंजाब में है, अमृतसर में 13 अप्रैल के लिए हुआ था। ठीक, अब आता है अंतिम मुगल सम्राट कौन था। 5वां क्वेश्चन है अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो पहला ऑप्शन है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी अकबर। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बहादुर शाह जो जफर थे वो इसके लास्ट और अंतिम मुगल सम्राट थे। ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन आएगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आया था भारत को स्वतंत्रता कब मिली। नॉर्मल से क्वेश्चन है, ऐसा कि इसे अधिकांश जानते ही होंगे। 1947 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1947। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 7 दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो इसका सही आंसर होगा, ये सही आंसर इसका दिया गया है बी, यानी कि महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट चलेंगे 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। 8वां क्वेश्चन आ जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। अर्थात ऐसे कौन, क्वेश्चन बदल के भी दिया जाता है कभी कभी कि विजयनगर जो साम्राज्य है उसके संस्थापक कौन है। तो सबसे पहला ऑप्शन ही इसका आंसर है हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ने इस साम्राज्य की स्थापना की। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 9। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर है डब्ल्यू सी बनर्जी, ऑप्शन
बी ए दादा भाई नौरोजी, एलन ऑफ्टवेयर ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, WC बनर्जी। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 10th क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन, ये अधिकांशतः बच्चे गलत कर देते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह 1942। आप भी अपना जो आंसर पता होगा उसे कमेंट में बता दिया करें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। 11th क्वेश्चन, इसमें 11th क्वेश्चन में है जी, 11th क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। आता है भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? आपको सभी को पता है ये कौन आंसर, तो द्रौपदी मुर्मू। भारत की कौन है? राष्ट्रपति। भारत की जो राष्ट्रपति हैं वो है द्रौपदी मुर्मू। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ था? बताइए, कमेंट में आंसर कीजिए। मैं जब तक 5 तक गिनूँ आंसर दें कमेंट में। 1 2 3 4 5 6 जी। कुछ बच्चों ने कमेंट में कुछ नहीं बताया, कुछ ने आंसर दिया सी, 26 नवंबर 1949। आंसर सी इज करेक्ट। अब ये क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो आंसर इसका पहला ही करेक्ट होगा, मौलिक अधिकार हैं 6। क्वेश्चन नंबर है 14। प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो संप्रभु, साम्राज्यवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट जी। अब जी आ जाता है 15वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अर्थात ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे लंबी है भूगोल भारत की? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, गंगा। गंगा इसका करेक्ट आंसर है। गंगा सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अब इसमें कहीं कहेंगे कंचनजंगा, कुछ को लगता है ये माउंट एवरेस्ट है। देखिए, कंचनजंगा है जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है, लेकिन माउंट एवरेस्ट है जो पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है कि भारत का मसाला बागान किस राज्य को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए केरल, और केरल ही इसका करेक्ट आंसर होगा। जो केरल है भारत का मसाला बागान कहलाता है। देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है। अतः थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? यह आपको अधिकांश बच्चों को पता ही होगा कि थार मरुस्थल है, ये राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे।
जी। क्वेश्चन नंबर 20। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश में से लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है किस देश से लगती है? तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विज्ञान जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये नॉर्मली सा क्वेश्चन है। इसका आंसर बहुत से बच्चे न्यू चुटकियों में दे देते हैं। ये H2O इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, इस पे डबल मार्क। ये लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? लाल ग्रह, तो ये क्वेश्चन आंसर आ जाएगा इसमें बी, मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? विद्युत धारा का SI मात्रक माना जाता है, सबसे पहले इसके दो मात्रक होते हैं, मैं बता दूं आपको। I बराबर होता है Q/T। तो इसका एक तो कूलम बटे आवेश भी होता है, कूलम बटे समय, और एक क्वेश्चन होता है 1 एम्पियर भी इसका मात्रक होता है। तो यहाँ पर एम्पियर दिया गया है, इसलिए इसका एम्पियर वाला क्वेश्चन करेक्ट है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये इसका भी आंसर पहले होगा, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्तियों में। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये सभी को अधिकांशतः पता ही होगा। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, जो दांतों में टीथ मारने वाले जो जीवाणु होते हैं वो पनप जाते हैं, इससे हमारे दांतों की बीमारी लगती है, दांत जल्दी खराब हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। खेल क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका आंसर भी पहला ही होगा, 11 खिलाड़ी। करेक्ट आंसर। 27। ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर भी पहला ही होगा, टेनिस। जो टेनिस गेम है उससे ये संबंधित है। नेक्स्ट पहुंचेंगे 28 क्वेश्चन पर। फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? फ्लाइंग सिख कहते हैं मिल्खा सिंह। फ्लाइंग सिख ये मिल्खा सिंह, इस नाम की एक मूवी भी आई है। ये मूवी में दर्शाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। उन्हीं के आधार पर जो एक प्लेयर थे, इन्होंने अच्छा खासा अपना नाम कमाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। ओलंपिक में कितने वर्षों बाद होते हैं? ओलंपिक कितने वर्षों बाद होते हैं? इसका क्वेश्चन कुछ इम्पोर्टेंट है, ये सपोर्ट सा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। इसमें कई बार ये नेवी MR में पूछा भी गया है, MR में। तो ये इसका आंसर भी पहला ही है, 4 वर्ष। 4 वर्ष बाद ओलंपिक जो गेम है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। ये 30वां क्वेश्चन, यार्ड इकाई किस खेल में प्रयुक्त होती है? तो ऑप्शन ये दिए हुए हैं, मुक्केबाजी, कुश्ती, कबड्डी है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। डी इसका करेक्ट आंसर है। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 31, 31वां क्वेश्चन।
इसमें है अर्थव्यवस्था व पुरस्कार जापान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन इसका ए येन। येन येन जो मुद्रा है वो पुरस्कार जापान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन इसका करेक्ट है ए मुंबई।